जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMST टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस समय अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दिन प्रतिदिन आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अपने मार्क्स को इंक्रीजिंग करने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और मैं भगवान से आप लोग के लिए प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज का टॉपिक है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। क्या होता है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है? तो आपका ये फॉर्मूला जो होता है I इक्वल टू परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। यही आपका क्या है? फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे? आज प्रूव करेंगे। ये जो है व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। ये परिणामी तीव्रता है, ये पहले तरंग की तीव्रता है, ये दूसरे तरंग की तीव्रता है। आपको ये फॉर्मूला क्या प्रूव करना है? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये आपको क्या करना है सर? फार्मूला प्रूव करना है। आइए देखते हैं इस फार्मूले को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले इस फार्मूले को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लिखेंगे माना समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे जिनके आयाम क्रमशः A1 और A2 हैं और इन तरंगों का विस्थापन क्रमशः Y1 वह Y2 है। Y1 वह क्या है? Y2 है। और इनके बीच का कालांतर किनके बीच का? तरंगों के बीच का कालांतर क्या है? कालांतर फाई है। क्या है? कालांतर क्या है? फाई है। अब आइए देखिएगा, तो आपने देखा कि समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, समतल आवर्त प्रगामी तरंगे हैं जिनके आयाम क्रमशः क्या हैं? A1 व A2 हैं और इन तरंगों का विस्थापन क्रमशः Y1 व क्या है? Y2 है और इन तरंगों के बीच का कालांतर क्या है? फाई है। अब पहले तरंग का विस्थापन निकालेंगे। तो पहले तरंग के विस्थापन का समीकरण क्या होगा? Y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे तरंग का परिणामी विस्थापन क्या होगा? Y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद से आप क्या करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है सर? तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि यदि किसी माध्यम में एक साथ समान आवृत्ति की दो तरंगे क्या हो रही हो? संचरित हो रही हो और इनका मान लीजिए पहला तरंग है तो इनका विस्थापन हो गया Y1, ये दूसरा तरंग है इसका विस्थापन क्या हो गया? Y2। तो इन दोनों तरंगों के विस्थापनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? तो परिणामी विस्थापन के क्या होगा? बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा? परिणामी विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2।
अब क्या करेंगे, y1 और y2 का जो वैल्यू फाइंड किए हैं इस वाले इक्वेशन में लाके, या इस वाला जो लिखा हुआ है इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में y1 व y2 का मान रखने पर, y1 व y2 का मान क्या करने पर, y1 और y2 का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। y1 का वैल्यू क्या है सर, तो y1 का वैल्यू आपको दिख रहा है क्या, तो y1 का वैल्यू है क्या, a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू है a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। एक इसका वैल्यू है, तो ए है y2 का वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको नोट करना है, a1 साइन ओमेगा t, अब प्लस a2। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन a प्लस बी। अगर इसको आप a लेट करते हैं, इसको b लेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ए होता है साइन a प्लस बी का फार्मूला। इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, साइन a, एक जब a की बात होगा तब क्या वैल्यू नोट करिएगा, ओमेगा टी। b का वैल्यू b की बात होगी तो क्या नोट करिएगा, b की जगह पे 5, यानी साइन a, तो साइन a की जगह पे क्या नोट करना है, ओमेगा टी। साइन a इंटू कॉस बी, बी की जगह पे क्या लिखना है, 5, तो कॉस 5 क्या नोट करना है, कॉस 5 प्लस फिर क्या नोट करना है, क्या लिखा हुआ है, कॉस, तो कॉस a के जगह पे क्या नोट करना है, तो a के जगह पे हमने बोला है ओमेगा टी नोट करना है, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू फिर क्या लिखा हुआ है, साइन बी, तो साइन बी के जगह पे क्या नोट करेंगे, इंटू साइन क्या 5, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से आप जो एक ए जो ब्रैकेट के बाहर ए का पूरे इसमें ब्रैकेट को ओपन करके पूरा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो होगा क्या, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा आपका क्या, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसका मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या होगा, a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस फिर क्या होगा सर, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a2 क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। यहाँ पे आपके इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद से देखिएगा, यहाँ से नोट करने के बाद से यहाँ आ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी एक पास प्लस इन दोनों में क्या करिएगा, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से कॉमन अगर ले लेते हैं साइन ओमेगा टी तो क्या आपके पास होगा, a1 प्लस a2 और क्या है कॉस 5। क्या कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं आप साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिए प्लस यहाँ पे क्या है इस वाले में, तो क्या दिख रहा है आपको, तो a2 साइन 5 को ब्रैकेट में नोट कर लेंगे इनटू कॉस ओमेगा टी क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, इतना हो जाएगा। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, मानना होगा, माना, क्या मानेंगे सर, तो a1 प्लस a2 cos 5, a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू अब क्या लेट कर लेंगे, a cos थीटा, क्या लेट कर लेंगे, a cos थीटा। फिर a2 sin 5 के जगह पे क्या नोट कर लेंगे, a sin थीटा। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 हो चुका है, इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नंबर 4, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, इसके बाद से आपको क्या करना होगा सर, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन क्या है 4, इक्वेशन 4 और
इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, इन दोनों का क्या करके वर्ग करके क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ए जो अगर इसको नोट करेंगे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में नोट करेंगे। राइट वाला नोट किए हैं ए कॉस थीटा, तो राइट में इस इक्वेशन में ये है, तो क्या है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी राइट वाले का इसका पहले स्क्वायर किए, फिर प्लस लगाए, क्योंकि हमको क्या करना है, जोड़ना है, फिर इसको करके नोट कर दिया। फिर वैसे सिमिलरली लेफ्ट में आएंगे, क्या है a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है a2 साइन फाई का, क्या नोट कर लेंगे, साइन फाई का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। ओके, ठीक करना होगा। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो a का भी स्क्वायर होगा और साथ ही साथ cos का भी स्क्वायर होगा। तो क्या होगा a स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 के जगह पे क्या है, तो ab के जगह पे क्या है, तो a2 cos फाई का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है 2 इंटू a, तो a के जगह पे क्या है a1 इंटू b के जगह पे क्या है, तो a2 cos फाई, a2 cos फाई। फिर क्या है इधर राइट साइड, तो यहाँ देखेंगे तो a2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। अब आपको क्या करना होगा सर, यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों में कैपिटल ए क्या है, कॉमन है, कैपिटल ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये क्या होगा भैया, तो a1 a2 क्या होगा कॉस फाई प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा फाई। अब आपको क्या करना है, इस वाले को और इसको एक पास करना है। अब एक पास करेंगे तो क्या होगा, अच्छा आपको पता है, क्या पता है कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने नोट कर दिया 1। अब यहाँ पे आइए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसको आगे नोट कर लेंगे a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 क्या हो जाएगा कॉस फाई, 2a1 a2 कॉस फाई। अब a1 का स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा a2 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा, a2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 क्या हो जाएगा कॉस फाई। अब आप ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, इसका वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा प्लस 2a1 a2 cos फाई। यही जो आपको इक्वेशन दिख रहा है आपको ये क्या है, तो यही तरंगों के परिणामी आयाम, तरंगों के परिणामी आयाम का क्या है, तरंगों के परिणामी आयाम का क्या है सूत्र है। अगर आपको बोलता है कि परिणामी आयाम का व्यंजक प्राप्त कीजिए तो यहाँ तक अगर आप प्रूव कर देते हैं तो ये व्यंजक आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है परिणामी तीव्रता का व्यंजक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो तरंगों की जो परिणामी तीव्रता जो होती है वो क्या होती है आयाम के वर्ग के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I अनुक्रमानुपाती या I इक्वल टू हम क्या नोट कर लेंगे K और कैपिटल A का होल स्क्वायर।
आई इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको अगर हम लेट कर लेते हैं, अब तक इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5, इसको अगर हम मान लेते हैं 6, क्या मान लेते हैं, सॉरी क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 6 में ए स्क्वायर का मान रखने पर, ए स्क्वायर का मान क्या कर देंगे, रख देंगे, तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का अगर मान आप क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा आपके पास, आई इक्वल टू क्या है के, और ए स्क्वायर का मान यहाँ पे फाइंड किए आप, क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्या है 2a1 a2 cos फाई। पूरे इसमें जो लिखा हुआ है पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सारे में के से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos क्या हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा। इसके बाद से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहां से क्या करेंगे हम लोग, आई इक्वल टू के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस, अब हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर सपोज है 2 है, तो 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ऐसे ही 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3, √3 इंटू 3, वैसे सिमिलरली के को हम क्या लिख सकते हैं, √k इंटू √k, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू, अब क्या करेंगे इस रूट को k को 2 बार रूट में लिख लेंगे, √k इंटू √k, और a1 a2 क्या नोट कर लेंगे, cos 5। अब देखिएगा अगर a1 और a2, अगर एक बार a1 इसको इसके साथ लोड करते हैं, इसके साथ लोड करते हैं, रूट में जाएगा तो इस, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर ये रूट में a स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा रूट से तो क्या होगा, a होगा, अगर यही रूट के में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कैसे लोड कर सकते हैं, कि a1 का स्क्वायर के a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के के साथ आप a1 लाइए, a1 जब रूट में आएगा तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, फिर k2 a2 को इस के साथ नोट करेंगे तो k a2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, cos 5। यहां तक आपको क्या करना होगा, एक बार अच्छे से फिर आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे मित्रों, आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे, अब ध्यान दीजिए। चलिए अब ध्यान देते हैं यहां से, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है फिजिक्स, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ फिजिक्स। थोड़ा ध्यान देना होगा, बहुत इजी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, राइट। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब फिर देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तब पहले तरंग के लिए क्या होगा, जानते हैं कि पहले तरंग के लिए क्या होगा, यानी कि a1 का स्क्वायर जो होगा वो किस पहले तरंग की तीव्रता के बराबर होगा, यानी i1 के बराबर होगा। कि a2 का मान किसके, के a2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो i2 के इक्वल होगा। तब आपका फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, तब i बराबर बनेगा a1 के स्क्वायर के जगह पे क्या नोट करेंगे, i1, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे i1 प्लस इसके जगह पे के a2 के स्क्वायर के जगह पे हम क्या नोट करेंगे, i2 प्लस फिर क्या नोट करेंगे 2 इंटू, अब ये क्या होगा, इसके जगह पे हम क्या नोट करेंगे, i1, तो रूट में क्या नोट कर लेंगे, i1 इंटू ए क्या नोट कर लेंगे, रूट में i2, इसके जगह पे क्या नोट करेंगे, रूट में i2, ये हो जाएगा cos 5, राइट। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको देखिएगा, आप इसको इस तरह भी नोट कर सकते हैं, i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में क्या, i1 i2 cos 5। ध्यान दीजिएगा, यही जो है परिणामी तीव्रता का क्या है, तरंगों के परिणामी तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। यही तरंगों के परिणामी तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। परिणामी तीव्रता का क्या है, तीव्रता का व्यंजक है।
अब ध्यान दीजिएगा परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। अब ध्यान देंगे इसमें व्यतिकरण की कंडीशन में दो स्थिति जनरेट होती है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में हम फाइंड करेंगे और एक बार हम विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जब हम संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में ज्ञात करेंगे तो हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा यानी मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी, और जब हम विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में ज्ञात करेंगे तो हमको न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। अब आइए यहां से देखिए अब क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। अब सबसे पहले आपको देखना होगा यहां से संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होगा, स्थिति में लिखेंगे जब संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता अधिकतम होगी, तीव्रता अधिकतम होगी और cos फाई का मान 1 के क्या होगा, +1 के बराबर होगा, +1 के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये जो लिख रहा है असंपोषी व्यतिकरण की स्थिति में आप देख रहे हैं cos फाई का मान क्या होगा, +1। अब इस फार्मूले में cos फाई के जगह पे क्या नोट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू cos फाई के जगह हम क्या नोट कर लेंगे, 1। तब क्या फार्मूला आ जाएगा, I = I1 + I2 प्लस, ठीक है, 2 रूट में I1 इंटू I2। अब cos फाई के जगह पे क्या नोट करेंगे भैया, cos फाई के जगह पे हम क्या नोट कर लेंगे, 1। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया 1। अब देखिएगा यहाँ से इसको कैसे नोट कर सकते हैं, इसको जब हम रूट में ले जाके नोट करेंगे तो स्क्वायर होकर नोट होगा, जैसा भी यहाँ पे देखे थे। तो ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट में क्या हो जाएगा I1 प्लस इंटू रूट में क्या हो जाएगा I2। अब आप देखिए कोई फार्मूला आपको दिख रहा है तो आपका फार्मूला बन रहा है क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a के जगह पे क्या है I1, b के जगह पे क्या है I2 का I2 है। तो यहां से क्या नोट कर लेंगे, I = क्या हो जाएगा फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं √I1 प्लस √I2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो तीव्रता जो होगा यहाँ पे जो तीव्रता ये जो अधिकतम होगा तो यहाँ पे I की जगह पे क्या नोट करिएगा, तीव्रता अधिकतम, यानी यहाँ पे आप नोट करेंगे Imax, यहाँ पे Imax नोट करिएगा, यहाँ पे आप क्या नोट कर लेंगे Imax हो जाएगा, राइट। आप देखिएगा ये तो आपका निकला तीव्रता के पदों में फार्मूला। अब देखिएगा हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या I1 = होता है KA1 का स्क्वायर और I2 = क्या होता है KA2 का स्क्वायर। तब क्या फार्मूला जनरेट हो जाएगा यहीं पे, तो Imax = यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो I1 के जगह पे क्या नोट करेंगे KA1 का स्क्वायर प्लस KA2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से जब आप के रूट में जो k है दोनों में कॉमन है, रूट k का स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो √A1 का क्या, √A1 का स्क्वायर क्या बचेगा, √A1 का स्क्वायर प्लस √A2 का स्क्वायर, सही है,
रूट a2 का स्क्वायर अब पूरे का होल स्क्वायर। k का स्क्वायर करेंगे तो क्या, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो k हो जाएगा, और एक रूट से बाहर हो सकता है क्योंकि स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला जो सर प्रूव कर रहे हैं इसका यूज कहाँ पे है। प्यारे विद्यार्थियों, ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा है। अगर तीव्रता के पदों में न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू है, मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करने को बोल रहा है तो ये फार्मूला यूज करिएगा। अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में है, आयाम के पदों में है, तो ये फार्मूला आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। अभी आप देखे हैं कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में मैक्सिमम तीव्रता के पदों में फार्मूला हमने प्राप्त किया और आयाम के पदों में भी हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अब इसको भी आप एक बार क्या करेंगे, अच्छे से आप क्या करिए, नोट करिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, यहां तक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, चलिए आप नोट कर लेंगे, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में आप इसको क्या कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। अब देखिए मिनिमम तीव्रता कैसे फाइंड करेंगे हम। मिनिमम तीव्रता के लिए हमको क्या करना होगा, तो आप जानते हैं आपको लिखना पड़ेगा किस कंडीशन में, तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। कौन सी स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। ध्यान दीजिएगा, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी। तरंग की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी अर्थात cos फाई का मान -1, cos फाई का मान -1 के बराबर होगा। -1 के क्या होगा, -1 के क्या होगा, बराबर होगा। अब आइए फिर देखते हैं, अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या नोट किया था, I1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, I2 प्लस 2I1 रूट में क्या, I1 इंटू रूट में I2। अब फिर क्या नोट किया था, cos फाई, क्या नोट किया था, cos फाई। इसके जगह पे हम क्या अब नोट करेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू cos फाई के जगह पे -1। जब ये -1 इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 प्लस नहीं, ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस को माइनस करेगा तो माइनस, रूट में क्या हो जाएगा, I1 इंटू रूट में क्या हो जाएगा, I2। अब आप क्या करिएगा, और तीव्रता इस कंडीशन में क्या होगा, तो विनाश न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम के लिए हम यूज कर लेंगे मीन। क्या यूज कर लेंगे, मीन। तो I मीन इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, रूट में अगर इसको सेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर प्लस इसको I2 का स्क्वायर माइनस क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, 2 अंडर रूट I1 इंटू रूट में क्या नोट कर लेंगे, I2। अब एक कोई फार्मूला दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे नोट हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको रूट में क्या, I1 का स्क्वायर माइनस रूट में क्या नोट कर सकते हैं, I2 का क्या नोट कर सकते हैं, होल स्क्वायर। नोट कर सकते हैं कि नहीं, I1 रूट में I1 I2 का क्या नोट कर सकते हैं, रूट में I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट। कितना इक्वल टू, I मीन इक्वल टू रूट में क्या नोट कर सकते हैं, रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या I1 इक्वल टू होता है क्या,
के ए वन का स्क्वायर, आई टू इक्वल टू क्या होता है के ए टू का स्क्वायर। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे फिर पुट कर लीजिएगा, तो आई मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे तो क्या होगा, के ए वन का स्क्वायर माइनस के ए टू का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। फिर रूट में के दोनों में कॉमन है, तो रूट में के को बाहर करेंगे, स्क्वायर होके बाहर लिख लेगा। यहाँ पर रूट में क्या बचेगा, ए वन का स्क्वायर माइनस रूट में ए टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो के हो जाएगा, और ए बाहर लिख लेगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, और माइनस लगेगा और ए बाहर होगा तो क्या होगा, ए टू होगा का होल स्क्वायर। ए आपका क्या हो गया, तो ए आपका मिनिमम आयाम के पदों में तीव्रता निकला, और ए आपका मिनिमम तीव्रता के पदों में, ए आपका परिणामी तीव्रता का यानी न्यूनतम तीव्रता का फॉर्मूला तीव्रता के पदों में, और ए आपका क्या है, आयाम के पदों में आपका ए क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान देंगे, ये फार्मूला थोड़ा सा लंबा था, इसको डेरिवेशन आपको जरूर एक दो बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर ये फार्मूला आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ आप लोग के द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। सहयोग बस आपका मात्र इतना होना चाहिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या हो, शेयर हो। और अगर ये चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप सभी लोग ना भूलें। आप सभी से क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।